Hello, Ajay Mahato this side. I hope you all are doing fine there. In the last class, we discussed about the topic plant growth regulators and the types of plant growth regulators, right? In this class, we are going to discuss discovery of plant growth regulators. Let's see discoveries of plant growth regulators. Let's first discuss discovery of ऑक्सिन. ऑक्सिन की जहां तक बात है, ऑक्सिन की सबसे पहले बात करते हैं. तो ऑक्सिन को सबसे पहले ऑब्जर्व करने वाले साइंटिस्ट थे चार्ल्स डार्विन और उनके बेटे फ्रांसिस डार्विन. फाइन. चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन. ये इन्होंने ऑक्सिन फाइंड आउट किया कहां पर था अगर आपसे पूछा जाए तो इन्होंने ऑक्सिन फाइंड आउट किया था इन द कोलियोप्टाइल of canary grasses, in the coleoptile of canary grasses, which responded to unilateral illumination, या फिर जिसे आप फोटो पीरियोडिज्म की के नाम से भी जानते हैं. क्या मतलब है कि भाई ये जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स का जो कोलियोप्टाइल वाला पार्ट है कैनरी ग्रास का, दिस इज जस्ट मूविंग टुवर्ड्स द सन और द लाइट सोर्स. यूनिलैटरल इल्यूमिनेशन टुवर्ड्स light source which is none other than sun. यही तो है. and this is also known as movement towards sun, जिसको आप क्या बोलते हैं, फोटो पीरियोडिज्म. कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए इन्होंने, ठीक है, इन्होंने कई एक्सपेरिमेंट्स किए. देन दे फाउंड कि भाई ये जो बेंडिंग है कोलियोप्टाइल की, ये इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है, ये इन्फ्लुएंस्ड है एक हार्मोन से जिसका नाम है ऑक्सिन. Later, a scientist came जिनका नाम था F.W. Wendt. F.W. Wendt isolated this auxin from coleoptile again of oat seedlings. Coleoptile of oat seedlings. Fine. Coleoptile of oat seedlings. This is all about the topic discovery of auxin. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरह से हमें जिब्रेलिक एसिड की डिस्कवरी देखने को मिलती है. ठीक है. तो जिब्रेलिक एसिड की कहानी भी काफी इंटरेस्टिंग है. इसको हम टर्म्स में समझने की कोशिश करेंगे. एंड आई होप यू ऑल आर मेकिंग रनिंग नोट्स विद मी. ठीक है, साथ के साथ बनाते रहो. ठीक है, दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. सबसे पहले जिब्रेलिक एसिड की कहानी की शुरुआत होती है डिजीज से, और डिजीज का नाम है बेकेन डिजीज. तो द बेकेन डिजीज, जिसको आप सरल शब्दों में या कॉमन लैंग्वेज में आप फुलिश सीडलिंग भी बोलते हैं. फुलिश सीडलिंग फुलिश सीडलिंग्स डिजीज, फुलिश सीडलिंग डिजीज ऑफ राइस सीडलिंग. तो ये जो डिजीज है जिसका नाम है बेकेन डिजीज, विच इज ऑल्सो नोन एज फुलिश सीडलिंग, किस में कॉज होता है,
किस चीज की डिजीज है? तो दिस इज द बेसिकली डिजीज ऑफ राइस सीडलिंग। कौन कॉज करता है इसको? causing agent of this Beckham disease is a fungus, a kind of fungal pathogen, और उस फंगल पैथोजन का क्या नाम है? उस फंगल पैथोजन का क्या नाम है? जिब्रेला फ्यूजिकुरोई। जिब्रेला फ्यूजिकुरोई, और यहीं से नाम आता है जिब्रेलिक एसिड। ठीक है, तो इस यही पता चला किसको? 1926 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ई कुरोसावा रिपोर्टेड, ठीक है, द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज, द सिम्टम्स, ठीक है, इन्होंने फाइंड आउट किया। देन दे फाइंड आउट द ये सब हो क्यों रहा है, ये कि जिब्रेलिक एसिड कैसे निकलता हुआ दिखा। द एक्टिव substance releasing from Gibberella fusariae that is affecting the right seedling, and what the disease they are causing? They are causing Beckham disease, foolish seedling, है ना। और वो एक्टिव सब्सटेंस का क्या नाम है? उस एक्टिव सब्सटेंस का नाम है जिब्रेलिक एसिड। ठीक है, जिब्रेलिक एसिड। तो दैट्स हाउ जिब्रेलिक एसिड डिस्कवर्ड। तो बेसिक बात जो हम लोगों को याद रखनी है वो क्या है? सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि डिजीज का नाम क्या है? बेकेन। कॉमन नाम क्या है? फुलिश सीडलिंग। किस में कॉज होता है? राइस सीडलिंग। कौन कॉज करता है? जिब्रेला फ्यूजिकुरोई। किसने फाइंड आउट किया? ई कुरोसावा। ठीक है, एंड देन द एक्टिव सीडलिंग ने एक्टिव सब्सटेंस रिलीज फ्रॉम जिब्रेला फ्यूजिकुरोई, उसका नाम हमने क्या रख दिया? जिब्रेलिक एसिड। ठीक है, नाम क्या रख दिया गया? जिब्रेलिक एसिड। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ पीजीआर, ठीक है, पीजीआर इज साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन is the plant growth regulator which is responsible for cytokinesis, मतलब साइटोप्लाज्म डिवीजन। इसकी जो डिस्कवरी है वो की थी एक साइंटिस्ट जिसका नाम है एफ स्कूग, और उनके कुछ को वर्कर्स थे, उनके द्वारा इनकी डिस्कवरी, उन्होंने इसको फाइंड आउट किया था। ठीक है, कहां से फाउंड आउट? फ्रॉम, कहां से फाइंड आउट किया था? तो फ्रॉम द इंटरनोडल सेगमेंट्स ऑफ टोबैको स्टेम्स। ठीक है, later Miller was the one who identified and crystallized this component or compound, और जिसको बाद में मिलर ने नाम दिया काइनेटिन, और जिसको आप साइटोकाइनिन के नाम से भी जानते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द साइटोकाइनेसिस। हम देखो क्या कर रहे हैं, कोई प्रोसेस नहीं पढ़ रहे हैं हम, किसी भी तरह का कोई फंक्शन नहीं पढ़ रहे हैं हम बस बात कर रहे हैं कि डिस्कवरी कैसे हुई थी, किसने डिस्कवरी की थी। राइट, ऑक्सिन के बारे में हमने जब बात की तो चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन का नाम आता है। कहां से इन्होंने फाइंड आउट किया? कोलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास, जो इसे फोटो पीरियोडिज्म करते हुए दिखे। एफ डब्ल्यू वेंट ने इनको आइसोलेट किया फ्रॉम ओट सीडलिंग।
ठीक है। फिर बात आती है जिब्रेलिक एसिड, तो बेकेन डिजीज विच इज ऑल्सो नोन एज फोलिस सीडलिंग, डिजीज ऑफ राइस सीडलिंग एंड फंगल पैथोजन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग बेकेन डिजीज इन राइस सीडलिंग इज जिब्रेला फ्यूजिकोरोई। 1926 में ई कोरोसावा रिपोर्टेड द सिम्टम which releases the active substance that is gibberellic acid today. साइटोकाइनिन की बात कर रहे हैं तो एफ स्कूग और उनके को-वर्कर्स ने फाइंड आउट किया साइटोकाइनिन को कहां से, इंटरनोडल सेगमेंट्स ऑफ टोबैको स्टेम से, ठीक है, इंटरनोडल सेगमेंट्स ऑफ टोबैको स्टेम से, जो जैसे फॉर एग्जांपल ये एक स्टेम है, ठीक है, तो ये इनके नोड्स होते हैं, देखा होगा आपने, और इनके बीच जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं इंटरनोड। तो इंटरनोडल सेगमेंट्स जो हैं वहां से इनको क्या मिला, वहां से इनको मिलता है साइटोकाइनिन। मिलर बाद में इसको आइडेंटिफाई करते हैं, क्रिस्टलाइज करते हैं एंड वी नेम्ड इट व्हाट, काइनेटिन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इथाइलिन, राइट, नेक्स्ट वन इज इथाइलिन। फोर्थ वन इथाइलिन की अगर हम बात करें तो इथाइलिन एज वी नो इज द गैसियस काइंड ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर which was identified or discovered by H.S. Cousin in 1910. He confirmed a kind of volatile substance. He confirmed a kind of volatile substance. उन्होंने पता लगाया कि भाई एक तरह का वॉलेटाइल कोई सब्सटेंस है। उन्होंने क्या किया, एक शाम को उन्होंने कुछ राइपन्ड ऑरेंजेस, ठीक है, रख दिए, पके हुए ऑरेंजेस रख दिए विद अनराइप्ड बनानास, कच्चे बनानास के साथ में। सुबह आकर वो क्या देखते हैं, ठीक है, कुछ टाइम बाद आकर वो क्या देखते हैं कि जो कच्चे बनानास थे दे आर ऑल्सो राइप्ड, ठीक है। द रीजन वॉज द रिलीज ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस फ्रॉम दोज राइपन्ड ऑरेंजेस। क्या रीजन था कि वो कच्चे बनानास जो थे, केले थे, वो पक गए हैं। द रीजन वॉज कि वो जो पके हुए ऑरेंजेस थे वहां से एक वोलेटाइल सब्सटेंस, वहां से गैस निकल रही थी। द गैसियस सब्सटेंस, वोलेटाइल सब्सटेंस वॉज नथिंग बट इथाइलिन। तो दैट्स हाउ H.S. Cousin discovered the ethylene. So confirm the volatile substance from where, ripened oranges that hastened ripening of unripe bananas, and this is nothing but ethylene. This is due to ethylene which is in gaseous state. Fine, तो ethylene हो गया। The fourth last but not the least is abscisic acid. एब्सिसिक एसिड, तो एब्सिसिक एसिड की अगर हम बात करें, देखो एब्सिसिक एसिड की अगर हम बात करें तो इन मिड 1960s तीन इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स तीन अलग अलग तरह के केमिकल्स फाइंड आउट करते हैं, और उन केमिकल्स का नाम क्या था, इनहिबिटर, बी डॉर्मिन एंड एब्सिशन 2 एंड बाद में ये पता चलता है कि these three are chemically identical,
केमिकली आइडेंटिकल, राइट। एंड उन सभी तीनों कंपाउंड्स को हमने एक नाम दे दिया बिकॉज दे वर केमिकली आइडेंटिकल, हमने नाम दे दिया एब्सिसिक एसिड, राइट, एब्सिसिक एसिड, ठीक है, विच इज ऑल्सो नोन एज AB। बस that's how discovery of these abscisic acid, these PGR took place. Auxin, gibberellic acid, cytokinin, ethylene and abscisic acid. So clear, ठीक है। ऑक्सिन में हमने चार्ल्स डार्विन, फ्रांसिस डार्विन पढ़ा, FW एंड आइसोलेटेड, जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेला फ्यूजिकुरो ई कुरोसावा, बेकेन डिजीज इन राइस सीडलिंग। साइटोकाइनिन में हमने देखा भाई वो इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ टोबैको स्टेम, एफ स्कूग, Miller identified and crystallized and named carnitine. Ethylene was from ripened oranges. Who identified? HS cousin, ठीक है। then abscisic acid, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे फंक्शंस ऑफ दिस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। टिल देन टेक केयर, राधे राधे।